झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में देर रात लगी आग, 10 नवजात बच्चों की मौत। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 16 बच्चों की हालत नाजुक। शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। बचाए गए बच्चों का इलाज जारी। आग लगते ही शिशु वार्ड में मची भगदड़, अंधेरे और धुएं के बीच खिड़की तोड़कर बच्चों को बचाया गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम पहुंची। सेना को भी रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान, बच्चों के परिवार के प्रति जताई संवेदना, घायलों के समुचित इलाज का भी आदेश। सीएम योगी ने झांसी कमिश्नर एवं डीआईजी को सौंपी जांच की जिम्मेदारी, 12 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। शुरुआती जांच में ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट की आशंका, वार्ड में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट से आग लगी। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर हादसे की वजह और रेस्क्यू की जानकारी ली। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरे अग्निकांड की 3 जांच की जाएगी और अगर इसमें लापरवाही पाई गई तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रदीप जैन ने घायल बच्चों को तुरंत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाने की मांग की। कहा, बच्चों में इंफेक्शन का खतरा, उन्हें बचाना है प्राथमिकता। यूपी के मऊ में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद भड़की हिंसा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया चाकुओं से हमला, जमकर हुई पत्थरबाजी। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे घायलों के परिवार वालों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी पथराव किया। स्वास्थ्य केंद्र की खिड़की के शीशे टूटे। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने किया हमला, पुलिस की गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, सीओ और थानाध्यक्ष सहित कई पुलिस वाले घायल। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में फोर्स की तैनाती की। घायलों को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। पीएम मोदी आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत सुबह 11:30 बजे करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, महाराष्ट्र विधानसभा में प्रचंड जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं, उन्हें संवाद करने के लिए उनसे मैं बेहद उत्साहित हूँ। राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र दौरा, दोपहर 12:30 बजे धामनगांव रेलवे में करेंगे पब्लिक मीटिंग, दोपहर 3:10 पर चंद्रपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रियंका गांधी का आज महाराष्ट्र में तूफानी दौरा, शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन के बाद करेंगी जनसभा को संबोधित। शाम 5 बजे कोल्हापुर में करेंगी रैली। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने लगाई पूरी ताकत, यवतमाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव से तय करेगा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के। अमित शाह ने वक्फ बिल पर बड़ी बात कही, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पीएम मोदी वक्फ बिल पास करा कर रहेंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज, कहा कि राहुल गांधी का जहाज 20 बार क्रैश हो चुका है, महाराष्ट्र चुनाव में 21वीं बार क्रैश होगा। अमित शाह की बातों का जवाब शरद पवार ने दिया, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समाज को बांट रहे हैं, महायुति सरकार से महाराष्ट्र की जनता खुश नहीं। शरद पवार ने सीएम योगी को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि भगवा कपड़े पहनकर ये लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, देश का अहित कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर महायुति में ही फूट नजर आई। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने एक बार फिर कहा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा बटोगे कटोगे का नारा। अजीत पवार ने यह भी कहा कि सिर्फ मैं नहीं, बीजेपी की पंकजा मुंडे ने भी नारे का विरोध किया है। महाराष्ट्र अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलता है। वहीं अजीत पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने सफाई देते हुए कहा, इस नारे में कुछ गलत नहीं। अजीत पवार काफी वक्त तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे हैं, इसलिए उन्हें समझने में टाइम लगेगा। इस बहस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे का लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, देश के दुश्मनों के खिलाफ तो सबको एकजुट होना चाहिए। नितिन गडकरी ने भी महाराष्ट्र में महायुति की जीत का भरोसा जताते हुए कहा, हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। महाराष्ट्र में छोटी पार्टियों ने भी बीजेपी की लाइन पकड़ी है। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर बोले, बीजेपी समाज को बांट रही है, इसलिए इन्हें सत्ता से हटाना चाहिए। महाविकास अघाड़ी को समर्थन पर मौलाना सज्जाद नोमानी का विरोध, नोमानी ने सफाई दी, महाविकास अघाड़ी का समर्थन वोट जिहाद नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का औरंगाबाद ईस्ट की रैली में विरोधियों पर हमला, कहा कि कौन नमक हलाल और कौन नमक हराम, ये महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख को तय करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सभी विरोधियों पर आरोप लगाते हुए कहा, इनका मकसद एआईएमआईएम के उम्मीदवार को हराना है, ये जानते हैं कि 2 भी जीत गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, बोले 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार करीब 60 साल रही है, इस पूरे काल में कभी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया। अश्विनी वैष्णव ने कहा, महाराष्ट्र में जो विपक्ष में महाविकास अघाड़ी है वो विकास को रोकने वाली अघाड़ी है, बोले इनकी मानसिकता ही ऐसी है, कोई विकास ना हो। उद्धव शिंदे फडणवीस के बाद अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर चेक हुआ, विपक्ष को इलेक्शन कमीशन ने दी निष्पक्ष कार्रवाई की मिसाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज झारखंड में 3 रैलियां, दुमका, मधुपुर और धनवार में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। अब बात झारखंड चुनाव की, राहुल गांधी ने सिमडेगा में कहा कि जातीय जनगणना भारत की तस्वीर बदल कर रख देगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पढ़ा है तो नफरत नहीं फैलाते। राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, बोले कि जातीय जनगणना के नाम पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबी है जेएमएम कांग्रेस की सरकार। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार में प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। राजनाथ सिंह ने भी झारखंड की जनता को दिया भरोसा, सरकार बनने पर बांग्लादेशियों की पहचान कर बाहर किया जाएगा।
घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने वाले कांग्रेस नेता के बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक ही घुसपैठिया है। ये सिलेंडर तो क्या, ये उन्हें बेटी और माटी भी दे रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर गुलाम अहमद ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव में जुमले बोलकर निकल जाती है पर कोई काम नहीं करती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और जेएमएम से सावधान रहने की सलाह दी। कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले देशभक्त कैसे हो सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर और गाजियाबाद में करेंगे रोड शो। अलीगढ़ के खैर और फूलपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम योगी आज शाम 5:30 बजे दिल्ली आएंगे। प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश पवेलियन का दौरा करेंगे। यूपी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव तैयार। करहल में रिकॉर्ड जीत का दावा जताते हुए कहा है कि ऐसा कोई वर्ग नहीं जो सपा को समर्थन नहीं दे रहा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुसलमानों की तुलना बिरयानी में डाले गए तेजपत्ते से कर दी। कहा कि पार्टियां इस्तेमाल करके फेंक देती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू की। चुनाव संचालन समिति की घोषणा की। नासिक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक सभा को संबोधित किया। 150वीं जयंती पर बिरसा मुंडा को याद किया। जेपी नड्डा ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर समाज में एकता और समानता के लिए बिरसा मुंडा ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम मोदी के जमुई दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। चिराग पासवान ने कहा, जमुई बिहार के पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है। लंबे वक्त तक कोई प्रधानमंत्री जमुई नहीं जाता था। दिल्ली के गोकुलपुरी में बीजेपी नेता हरीश चौधरी के पेट्रोल पंप पर देर रात कुछ नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। एक कर्मचारी को गोली लगी। पुलिस के मुताबिक हरीश चौधरी बदमाशों के टारगेट पर थे। बदमाशों ने करीब 20 राउंड फायरिंग की, मौके से फरार हुए। पंप पर हमले की किसी गैंग ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज, बदमाश की तलाश। कोलकाता में टीएमसी नेता और नगर पालिका पार्षद सुशांत घोष पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की। मौके पर मौजूद लोगों ने नाबालिग बदमाश को पकड़ा। कौसबा राजडांगा में सुशांत पर उनके घर के पास स्कूटर पर आए बदमाश ने फायरिंग की। निशाना चूकने से बाल बाल बचे सुशांत। एक बदमाश मौके से फरार। दिल्ली में एनसीबी ने करीब 82.5 किलोग्राम फाइन क्वालिटी का कोकीन जब्त किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 900 करोड़ से ज्यादा। एनसीबी ने ड्रग्स के साथ लोकेश चोपड़ा और अवधेश यादव के नाम के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही थी ड्रग्स। अहमदाबाद के बोपल इलाके में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लगी। धू धू कर उठी आग की लपटें, आसमान में छाया धुएं का गुबार। दमकल की टीम ने मौके पर चलाया राहत और बचाव का काम। बिल्डिंग में फंसे करीब 100 लोग बाहर निकाले गए। हादसे में एक महिला बेहोश हुई, अस्पताल में कराया गया भर्ती। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गुजरात के मेहसाना समेत कई जगहों पर बीती रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। तीव्रता 4.2 नापी गई। भूकंप की वजह से लोगों में दहशत मची। डर की वजह से घरों से बाहर निकले लोग। एमपी के ग्वालियर में कार सवार बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग की। मौके से हुए फरार। सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इंटरकास्ट प्रेम संबंध के चलते मुंबई के गोराई में लड़की के परिवार ने लड़के की हत्या की। परिवार के मुताबिक लड़के को कई दिनों से धमकी मिल रही थी। ग्रेटर नोएडा में ट्रैक्टर निकालने के विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल। टोंक थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। टोंक थप्पड़ कांड को कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि इस घटना से सरकार की विश्वसनीयता कम हुई। राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का जवाब। कहा, टोंक कांड के लिए पुलिस जिम्मेदार है। असम के पौंजी स्कीम केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। घोटाले का मुख्य आरोपी गोपाल पोल गिरफ्तार। 5 राज्यों में 92 जगहों पर की रेड। गुजरात के पोरबंदर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। समंदर में पकड़ी गई 700 किलोग्राम ड्रग्स। 8 ईरानी नागरिक भी गिरफ्तार। समंदर में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरानी बोट से लाई जा रही थी ड्रग्स। कोलकाता में लॉटरी घोटाले में ईडी की रेड। कारोबारी के ठिकाने से 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए। असम के पौंजी स्कीम केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। घोटाले का मुख्य आरोपी गोपाल पोल गिरफ्तार। 5 राज्यों में 92 जगहों पर रेड। दिल्ली के सराय कालेखा चौक का नाम बदला। अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता कियोस्क किया लॉन्च। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फेयर में कियोस्क लगाया। लोगों को ट्रैफिक रूल को लेकर जागरूक करना इस कियोस्क का है मकसद। सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से जुड़ सकते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की याद में पुणे से दिल्ली के लिए निकली अमूल क्लियर फ्यूल बाइक रैली। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अमूल मिल्क प्रोडक्ट कंपनी और बजाज ऑटो लिमिटेड ने यह आयोजन किया। बाइक रैली को निर्मला कुरियन, राजीव बजाज और जयन मेहता ने दिखाई हरी झंडी। प्रदूषण को लेकर बाइक राइडर्स करेंगे जागरूक। रैली में सीएनजी बाइक का किया जा रहा है इस्तेमाल। वाराणसी में भव्य तरीके से मनाई गई देव दीपावली। 84 घाट और 700 मंदिर में जलाए गए 25 लाख दिए। देव दीपावली देखने इंडोनेशिया, वियतनाम और फ्रांस सहित 40 देशों के मेहमान आए। घाटों पर भारी तादाद में भीड़ हुई जमा। देव दीपावली के मौके पर 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की हुई आतिशबाजी। पूरा आसमान रोशनी से जगमगाया। वाराणसी में देव दीपावली समारोह में शामिल होने पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी का दिखा अलग अंदाज। डमरू बजाते आए नजर।
भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी। 6 अरब 47 करोड़ डॉलर की भारी गिरावट दर्ज हुई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 675 अरब 65 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 8 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। मूडीज ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में, 2024 में 7.2% वृद्धि रहने का अनुमान। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ टी20 सीरीज पर किया कब्जा। चौथे मैच में 135 रनों से शिकस्त दी। 4 मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे दर्ज की जीत। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने रचा इतिहास। एक ही सीरीज में दोनों ने लगाए 2-2 शतक। टी20 इतिहास में पहली बार आईसीसी के फुल नेशन मेंबर टीमों के बीच 2 बल्लेबाजों ने जमाए शतक। संजू सैमसन ने रचा इतिहास। एक साल में 3 टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी। साउथ अफ्रीका की रनों के लिहाज से हुई सबसे बड़ी हार। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 111 रनों से दी थी साउथ अफ्रीका को शिकस्त।